ड्रग्स क्या होते हैं सब जानते हैं भाई। ड्रग्स क्या होते हैं? केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और अपन जो है ड्रग्स मतलब क्या होता है? जैसे हशीश, चरस, गांजा, नाम तो सुना ही होगा भाई सभी ने, चरस, गांजा, है ना। तो ये क्या होते हैं? ड्रग्स होते हैं भाई, ठीक है। और इनका क्या करते हैं? इसका, ड्रग्स का और एल्कोहल का बहुत ज्यादा एब्यूज होता है। सर एब्यूज मतलब गाली? एब्यूज मतलब बेटा गाली नहीं है, कि ड्रग्स को अपन गाली नहीं देते। कहने का मतलब ये है कि हम इसका गलत उपयोग करते हैं। ड्रग्स का और एल्कोहल का क्या करते हैं अपन? गलत उपयोग करते हैं, ठीक है। ड्रग्स का और एल्कोहल का, ठीक है, गलत उपयोग, ठीक है, गलत उपयोग करते हैं। अब देखो कौन कौन से ड्रग्स हैं, और आपको ड्रग्स याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रिक आपको दे दूंगा, ठीक है। गलत अपन क्या करते हैं? ड्रग्स का उपयोग करते हैं भाई, ठीक है, गलत यूज करते हैं, ठीक है। या कहो गलत यूज करते हैं, या कहो जो है वैसे कहते हैं कि जो है अल्कोहल जो होती है वो अच्छी रहती है, पिया करो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब थोड़ी क्वांटिटी में। यूरोपियन कंट्रीज में, कहां पर? यूरोपियन कंट्रीज में तो भाई थोड़ा बहुत वाइन वगैरह चलता है वहां पर, है ना, थोड़ा बहुत तो अच्छा रहता है, ठीक है। खाना खाने के बाद हमेशा वो थोड़ी वाइन पीते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी। अपन लोग इंडियन है, अपन को जरा से तो अपना पेट तो भरता ही नहीं है भाई, है ना, जरा से तो काम चलेगा ही नहीं। लो भैया, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, और फिर अब तो क्लीन नीट पियेंगे भाई अब तो, है ना। तो ये जो है फिर उसके बाद क्या रहता है? हमारा तो हाजमा बड़ा है ना बेटा, है ना, अपन सब हजम कर जाते हैं, है ना, इंडियंस लोग। तो फिर हमें क्या बढ़ गई? ये इसकी एडिक्शन हो गया है, ये गलत चीज है। एडिक्शन गलत चीज है भाई। इन सब चीजों का, ड्रग्स का, एल्कोहल का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। आप लीजिए थोड़ा बहुत क्वांटिटी में, ये अच्छी रहती है सेहत के लिए, लेकिन एडिक्शन होना इसका बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। तो बेटा ये ड्रग्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं बेटा। ड्रग्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल्स, ठीक है, जिनका क्या होता है? बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ड्रग्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस, केमिकल्स होते हैं, ठीक है। अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है, ये ओपियोइड्स केमिकल्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है। और इनका बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है। बायोलॉजिकल इफेक्ट मतलब सर, मतलब बेटा ये अपन के जो लिविंग सिस्टम है जैसे हमारे अंदर, उस पे अफेक्ट शो करते हैं। सर कौन सा अफेक्ट? मतलब जैसे मैं अगर मैं बात करूं, तो जैसे ये क्या करते हैं? या तो ये जो है उत्साहित कर देते हैं, एक्साइट कर देते हैं, ठीक है। आज मूड ऑफ है, ड्रग्स ले लो, मूड अपने आप चेंज हो जाएगा, मूड एक्साइटमेंट आ जाएगी। या तो ये डिप्रेस कर देते हैं, ये क्या कर देते हैं? स्लो डाउन कर देते हैं एक्टिविटी, आराम, बिल्कुल नशे में। तो दो तरीके के ड्रग होते हैं। ड्रग्स यानी हमेशा चूर वाला नहीं होता ड्रग, कि भैया चूर है एकदम, है ना, दूर, ऐसे नहीं। कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो एक्साइट करते हैं। और पता है एथलीट्स बेटा कई ड्रग्स लेते हैं, कभी तुमने सुना होगा कि ये ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा गया एथलीट, है ना। क्यों? क्योंकि वो है ना एक्साइट भी करते हैं ड्रग्स। क्या करते हैं भाई? एक्साइट भी बहुत करते हैं ड्रग्स, ठीक है। तो ये जो भागने वाले रनर हैं वो सब ड्रग्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। हमेशा जो है मजा ही नहीं देते, ड्रग्स फूक रहे हैं, मजा आ रहा है, तो हमेशा ये रिलैक्स हो रहा है। तो दो होते हैं बेटा इसके अंदर। एक तो ये क्या करता है? ड्रग्स क्या करते हैं? दो चीजें करते हैं। एक तो ये क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं, तो ये तो या तो डिप्रेस कर देते हैं, या तो ये एक्साइट कर देते हैं भाई अपने ब्रेन को, या अपनी जो है बॉडी की एक्टिविटी को। या तो ये डिप्रेस कर देंगे भैया, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, रिलैक्स, रिलैक्स कर देंगे, ठीक है ना। और या तो फिर ये एक्साइट कर देंगे भाई, एकदम एनर्जेटिक हो जाएगा वो आदमी, है ना, ड्रग्स लेने के बाद। जैसे बेटा चाय पीते हो, चाय, चाय पीते हो, चाय, चाय के अंदर होती है कैफीन, ठीक है, चाय के अंदर कैफीन। वो जो आप पीते हो बेटा कोको कोला, कोको कोला पीते हो, कोको कोला, तो कोको कोला के अंदर भी कैफीन है, कोको कोला के अंदर भी कैफीन है। और उससे क्या आता है? वो एनर्जी, एक्साइटमेंट लाता है, वो एनर्जेटिक लाते हैं। सुना होगा ना तुमने, सलमान खान ने कोको कोला पी और इधर से उधर कूद रहा है, वो इधर से उधर, इधर से उधर लटक रहा है हवा में, है ना। तो देखा होगा आपने। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, जो है, अगर मैं बात करूं, कैफीन है। अच्छा, पहले पता है कोको कोला नाम जो है वो कोकेन से बना था। पहले पता है ये लोग कोकेन डालते थे यूएसए में, यूएसए की कंपनी एक्चुअल में कोको कोला, है ना। तो पहले ये कोका है ना, कोका नाम कैसे पड़ा? सर कोका ही क्यों पढ़ा दिया? कल्लू रख देते नाम उसका, कोका क्यों पड़ा? ठीक है, कोका कोला क्यों पड़ा? क्योंकि उसके अंदर कोकेन थी पहले, कोकेन। सुना है ना आपने ये ड्रग्स का नाम कोकेन? तो पहले उसके अंदर कोकेन थी, और फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जो है कोकेन हो गई बैन। कोको कोला कहने लगी यार, यार बैन हो गई यार, ये तो हमारी तो बिक जाएंगे हम तो,
तो फिर उन्होंने क्या कहा, ये कोकेन क्या करती थी, ये भी एनर्जेटिक करती थी, कोकेन भी एनर्जेटाइज करती थी। फिर उन्होंने सब्स्टिट्यूट ढूंढा कि यार कोक जो है अब क्या करें यार, कंपनी तबाह जो बंद हो जाएगी, इतनी बड़ी कंपनी है, बड़ा सबसे बड़ी कंपनी है कोको कोला, बहुत बड़ी कंपनी है ना। तो तुमने तो अभी कोको कोला नाम भी सुना होगा, रोनाल्डो है ना ने ना कोको कोला इधर रख दी, पानी को दिखाया भैया पानी अच्छा है पीना, है ना। तो सही बात है, ये बिल्कुल सही वो जो है फिटनेस उसने बताई कि पानी ज्यादा अच्छा है वो जो है कोको कोला से, ठीक है, कुछ है थोड़ी कोको कोला में, है ना। तो भाई पहले कोकेन थी, अब कैफीन डाल रहे हैं, वो कैफीन भी वही काम करता है, एक्साइटमेंट लाता है, लेकिन वो बैन नहीं है बेटा, वो केमिकल जो है बैन नहीं, क्योंकि वो ज्यादा जो है हमारे अफेक्ट नहीं करता, बॉडी को ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन कोकेन को ज्यादा ही अफेक्ट कर रही थी, इसलिए बैन लगा दिया गया उसको, ठीक है बेटा, पूरी कोको कोला बिक जाती। तो कोको कोला उन्होंने नाम नहीं चेंज किया, कोका यानी कोकेन, कोका यानी कोकेन, याद करना, ठीक है, कोई भी पूछ बोले ना भाई, तो ये बात पता होनी चाहिए, कोका यानी कोकेन, ठीक है, क्लियर है इतना बात। देखो आपसे पूछा जाएगा हमें कौन कौन से ड्रग्स पढ़ने हैं, तो अपन को बुक में जो दिए हैं वो कौन कौन से दिए हैं जो पढ़ने अपन को डिटेल में, ओपियोइड्स क्या होते हैं पढ़ेंगे अपन, कैनाबिनॉइड्स पढ़ेंगे अपन, ठीक है, कोका एल्कोलॉइड, ठीक है, कोका एल्कोलॉइड, ठीक है, ये अपन को पढ़ने हैं, जिसमें से आज मैं आपको ओपियोइड्स और कैनाबिनॉइड्स पढ़ा दूंगा, ठीक है, ओपियोइड्स और कैनाबिनॉइड्स पढ़ा दूंगा। तो अब आप आपसे वही पूछा जाए सर कौन से पढ़ने हैं, तो बेटा ट्रिक का नाम है कोका, ये अपन को पढ़ने हैं, ये याद रखना भाई, कोका अपन को जो है पढ़ना है, ये कोका मतलब सी फॉर, अगर मैं बात करूं सी फॉर कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स, ठीक है, कैनाबिनॉइड्स पढ़ने, ओ फॉर ओपियोइड्स पढ़ने अपन को, ठीक है, और क्या पढ़ना है अपन को, कोका एल्कोलॉइड, ठीक है, सी यानी कोका एल्कोलॉइड। ऐसे आपको पहले याद रहेगा कि भाई पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, तो ये अपन को ड्रग्स वाले अपन को पढ़ने हैं, ठीक है, क्लियर है ये बात, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी, ये अपन को पढ़ना है भाई, आप अपन की बुक में ये दिया हुआ है, डिटेल में पढ़ना है इनको, ठीक है, कोका को पढ़ना है अपन को, कोका को तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ साथ इसमें सी फॉर कैनाबिनॉइड्स, ओ फॉर ओपियोइड्स, ठीक है, इनको भी पढ़ना है भाई, ठीक है, क्लियर है। अब ऐसी मैं ट्रिक दो और दूंगा अभी, अभी थोड़ी देर बाद आपको कैनाबोनाइड्स की भी ट्रिक दूंगा और ओपियोइड्स की भी ट्रिक दूंगा, ठीक है, आज दोनों पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। चलो भाई सबसे पहले अपन जो है, अब देखो इसका नॉलेज होना भाई जरूरी है भाई, क्या कह रहा है, क्या देखो क्या बोलती है बुक आपकी, भाई प्रॉपर एजुकेशन होना जरूरी है, ठीक है, गाइडेंस होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर, अगर जैसे आप लोग क्या ले रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो ना, समझ रहे हो, आज समझोगे क्या होता है मॉर्फिन, क्या होता है चरस, कहाँ से निकलता है गांजा, हशीश, है ना, ठीक है, हीरोइन, तो ये अपन सब समझेंगे, तो इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है भाई, है ना। और अपन को इन सब चीजों से दूर रहना है, ठीक है, और अपन को हेल्थी लाइफस्टाइल जो है करनी है, ठीक है, इन सब चीजों से दूर रहना, ये पता होना चाहिए बेटा, साइड इफेक्ट्स पता होंगे तो फिर आप जो है करोगे, है ना, साइड इफेक्ट जो है पता होंगे तो आप करोगे इसको, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, तो आप अपने आप ही उन चीजों से दूर रहोगे कि यार इसके तो बहुत नुकसानदायक है यार, इससे दूर रहोगे, है ना। चलो अब सुनो भाई, तो आपको सिम्टम्स अपने आप ही आने लग जाते हैं, जब आप कुछ गलत करते हो या कोई डिसीज होती है ना, सिम्टम्स अपने आप आने लग जाते हैं, ठीक है, पर ये दिक्कत है कि जब अभी जैसे अपन डिसीज चैप्टर पढ़ते हैं, है ना, तो जैसे सिम्टम्स आते हैं कोल्ड फीवर, सबका एक ही सिम्टम्स है, कोई भी बीमारी हो कोल्ड या फीवर तो आता ही आता है ना। तो अपन क्या करने लगते हैं भाई, ये मत करना आप, मैं पढ़ाऊंगा आपको सिम्टम्स क्या आएंगे बीमारी के, है ना, तो ये मत करना यार, ये कहीं ऐसा लगता है सारी बीमारी हमको ही है, लगता है ऐसा कि यार जब भी सिम्टम्स पढ़ो यार ये सिम्टम्स तो मुझे भी आए थे, यार कहीं मुझे एड्स तो नहीं है, ठीक है, तो कई बच्चे ऐसे जो है सिम्टम्स जब बताता हूं मैं डिसीजेस के, तो कहते हैं सर ये थोड़े बहुत सिम्टम्स तो मुझे भी आ रहे हैं, कहीं एड्स तो नहीं, सही कहीं सर टाइफाइड तो नहीं मुझे, कहीं सर कैंसर तो नहीं, ऐसा लगता है सारी दुनिया की बीमारी हमने ही पाल रखी है, सिम्टम्स आने लगते हैं, ऐसा होता है किसी के साथ जब अपन सिम्टम्स पढ़ते हैं तो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मेडिकल जब कॉलेज जाओगे तब आपको ऐसा लगेगा यार ये तो बीमारी मुझे भी हो चुकी है यार, ऐसा हो चुका है मेरे को, है ना। सिम्टम्स क्या होते हैं, कई सेम होते हैं, बस एक जो मेन सिम्टम होता है वो पकड़ना होता है अपन को, ठीक है, अपन को जो मेन सिम्टम्स होता है वो पकड़ना होता है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे निमोनिया में आपके लंग्स इन्फेक्ट होंगे, ठीक है, ये बात आपको पकड़नी पड़ेगी, ठीक है, खांसी जुकाम तो सब होगा लेकिन लंग्स इन्फेक्ट होंगे, कोरोना वायरस में लंग्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये आपको मेन जो सिम्टम वो है वो ये है, ठीक है, कि लंग्स आपके इन्फेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई अब सुनो,
अब देखो सुनना ढंग से, अब देखो ये देखो, अब अपने ओपियोइड्स पढ़ते हैं बेटा, क्या पढ़ेंगे? ओपियोइड्स। देखो कोई भी ड्रग क्यों ना हो, कोई भी ड्रग काम कैसे करता है सर, ये ड्रग्स काम कैसे करते हैं, तुम लोगों को भी जानने की इच्छा होगी यार ये कैसे काम करते हैं यार ये। तो सुनो, देखो ये जो ड्रग्स होते हैं ना, ये जो ड्रग्स होते हैं ये हम इनको लेते हैं, ठीक है, या तो जो है गांजा वांजा फूकते हैं, है ना, इनहेलेशन के थ्रू लेते हैं, नाक से सांस लेकर के थ्रू लेते हैं, या जो है माउथ के थ्रू लेते हैं, ठीक है। जैसे बेटा चाय भी एक ड्रग है, चाय के अंदर भी एक ड्रग होता है जो आप पी रहे हो, रोज आप ड्रग्स ले रहे हो, रोज डेली में, है ना। आजकल तो भाई चाय पिए बगैर तो यार नींद ही नहीं खुलती, लोग ऐसे झूलते रहते हैं, चाय नहीं पी यार आज तो कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा, होता है ऐसा। तुमने देखा होगा आज सुबह से चाय नहीं पी है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो बेटा एडिक्शन हो गया उनको चाय का भी, क्योंकि चाय में ड्रग होता है कैफीन। ऐसे ऐसी कोको कोला का भी वो हो जाता है। कोको कोला वाली कंपनी पता है क्यों आज जो है बढ़ती जा रही है? अगर लगाना हो पैसा तो कोको कोला में लगाना भाई, इन्वेस्टमेंट, है ना। क्यों बढ़ती जा रही है कोको कोला, पता है क्यों? क्योंकि यार उसने कैफीन डाली हुई है, ड्रग डाला हुआ है, और ड्रग क्या करता है? एडिक्शन। ड्रग क्या करता है? एडिक्शन। तो कोको कोला भी का भी क्या हो गया? एडिक्शन हो गया यार, आज कोको कोला पिए, चलो कल भी पी लेते हैं, ठंडा ठंडा लगेगा, एनर्जी लगेगी, है ना। तो ये एडिक्शन कॉज करने के लिए उसमें कैफीन डालती है वो, ठीक है, एडिक्शन कॉज करने के लिए दो दो काम हो जाते हैं, एक तो एनर्जी भी आ जाती है थोड़ी, और है ना जो है एडिक्शन हो जाता है। बेटा एडिक्शन होगी तभी तो आप पियोगे, तभी तो एक कोको कोला खूब बिकेगी, और तभी तो पैसा आएगा कोको कोला के पास, है ना। तो ये है, इस बात को समझना, ठीक है। देखो भाई, अब ये जो है अपन जब पीते हैं कोई भी ड्रग, तो सबसे पहले ये हमारे शरीर में रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं, जिन पर वो ड्रग आकर के एक्ट करता है। आ रही बात समझ में? हमारे शरीर में क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं, जिन पर वो ड्रग आकर के एक्ट करता है बेटा, है ना। तो जैसे मैं अगर बात करूं कहां कहां पर होता है, ब्रेन में, हर्ट में, ठीक है, हर जगह पर क्या होते हैं बेटा? रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स, ठीक है। तो देखो, देखो बेटा, ये आपका बेटा पेट रहा, ठीक है, ये पेट है, ठीक है, या आपका जो है ये पेट है, मान के चलो, है ना। और ये जो है अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये आपका पूरा इंटेस्टाइन है ना। तो बेटा यहाँ पर जैसे कुछ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं, ये इस तरीके के, ये क्या है बेटा? रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स है ये। और इन रिसेप्टर्स पर जो है क्या वर्क करता है? इन रिसेप्टर्स पर आता है हमारा ड्रग, इन रिसेप्टर्स पर जैसे कोकेन हुआ या कोई भी जो हुआ अपना ड्रग आता है, ठीक है, ड्रग आता है और फिर उसका एक्शन होता है, ठीक है। ड्रग जो भी है पहले रिसेप्टर से बाइंड करेगा, क्या करेगा? रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और फिर एक्शन आएगा उसका, फिर क्या आएगा? एक्शन आएगा। आ रही बात समझ में? तो ऐसे वर्क होता है, ऐसे काम होता है। जब तक ड्रग बेटा रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा तब तक कोई एक्शन नहीं आएगा। एक्शन दो प्रकार का हो सकता है, या तो एक्साइटमेंट से भर जाएगा वो भैया वो भैया, ठीक है, ऐसे भी देखे होंगे तुमने, और या तो फिर जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, ओ बड़ा आनंद आ रहा है, या फिर सपने देखने लगेगा, हीरोइन वगैरह लेते हैं ना, या एलएसडी लेते हैं, तो बेटा उसमें तो सपने आ जाते हैं, आज तो प्रियंका जो है प्रियंका के साथ घूम रहा हूँ, प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा के साथ डेटिंग कर रहा हूँ मैं, बढ़िया, है ना। तो ये एलएसडी लेने से ऐसे भी ख्याल आने लगते हैं, ऐसे भी हेल्यूसिनेशंस होने लगती हैं, हेल्यूसिनेशंस, अभी पढ़ाऊंगा आपको एलएसडी, हेल्यूसिनेशन होने लगती हैं, ठीक है। ये तो रिलैक्स हो गया, हाँ रिलैक्स हो गया, आनंद आ रहा है, ठीक है, ये तो रिलैक्सेशन हो गया। और दूसरा बेटा कुछ ड्रग्स तो हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन कॉज करते हैं। हेल्यूसिनेशन मतलब कि यार जो है नहीं वास्तविकता में वो दिख रहा है, मैं टाइम मशीन में पहुंच गया, मैं स्पेस में पहुंच गया, ठीक है, एलोन मस्क के साथ जा रहा हूं मैं स्पेस में, ठीक है, जो है बड़े बड़े लोगों के साथ स्पेस में जा रहा हूँ, कूद रहा हूँ, ठीक है, या जो है जिसकी चाहत होती है कि यार जो इसका क्रश होता है, मैं क्रश के साथ डेट कर रहा हूँ भैया, ठीक है, आज तो मजा आ रहा है, ठीक है, कैसी है तू, ठीक है। तो ऐसे करके हेल्यूसिनेशंस कॉज होते हैं, है ना, ऐसे भी होने लगते हैं, जो वास्तविकता है ही नहीं, कभी आपको लाइन नहीं देगी वो, ठीक है, लेकिन अपन को हेल्यूसिनेशंस आएंगी, ठीक है। तो ये होता है भाई, ये ड्रग्स लेने से हो जाता है, ठीक है। चलो, ठीक है, अब देखो जो ओपियोइड्स होते हैं, ठीक है, ये जो ओपियोइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, सीएनएस से बाइंड करते हैं, सीएनएस यानी, देखो ओपियोइड्स में पहले आता क्या है, पहले तो ये देखो, इसमें आती है बेटा आपकी मॉर्फिन और हीरोइन, ठीक है, इसमें कौन आती है? इसमें आती है मॉर्फिन और हीरोइन, ठीक है, ठीक है, ये एक प्रकार की क्या है,
तो ये किस पे एक्ट करती है सर, ये कहां पर इसके जो है रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? तो बेटा इसके रिसेप्टर होते हैं एक तो ब्रेन में। कहाँ इसके रिसेप्टर होते हैं? एक तो होते हैं ब्रेन में रिसेप्टर होते हैं, और दूसरे इसके कहाँ होते हैं? दूसरे इसके रिसेप्टर्स कहां पर होते हैं? आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। सर ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है सर? ये तो सुनो, गैस्ट्रो मतलब होता है बेटा स्टमक, ठीक है? गैस्ट्रो मतलब क्या होता है? स्टमक। और इंटेस्टाइनल मतलब क्या होता है? इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन, है ना? तो बेटा ये जो है तीन जगह पर इसके रिसेप्टर्स हो गए, ठीक है? कहां कहां पर बताओ भाई? एक तो आपके ब्रेन में, ठीक है? तो ब्रेन में एक तो रिसेप्टर है, ठीक है? आपके ब्रेन में रिसेप्टर होगा, ठीक है? और आपका जो है स्टमक में रिसेप्टर होगा, ठीक है? स्टमक पे रिसेप्टर है, और आपके इंटेस्टाइन में रिसेप्टर है, ठीक है? तो ये तीन जगह पर आपके क्या है? ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है? आरिवा समय में जिनसे क्या होगा? जो है काम होगा बेटा, ड्रग जो है वो काम करेगा, ठीक है? इन रिसेप्टर्स पर ड्रग बाइंड करेगा और फिर उसका एक्शन आएगा बेटा। क्या आएगा? उसका एक्शन आएगा। तो ओपियोइड्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक तो मॉर्फिन और जो है हीरोइन, ठीक है? मॉर्फिन और हीरोइन ये दो तरीके के जो है क्या होते हैं? ओपियोइड्स होते हैं। देखो, ये ड्रग्स जो होते हैं केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनसे जो है बायोलॉजिकल इफेक्ट आता है, ठीक है? या तो वो डिप्रेस करेंगे या एक्साइट करेंगे। ड्रग्स क्या करते हैं? या तो डिप्रेस करते हैं या एक्साइट करते हैं हमारे ब्रेन को, ठीक है? हमारे ब्रेन को ये या तो डिप्रेस कर देंगे या फिर एक्साइट कर देंगे, ठीक है? अब कौन कौन से होते हैं अपन ने पढ़ लिए। कोका नाम से याद रखना, ये जो है तीन प्रकार के ड्रग्स होते हैं, ठीक है? कोका, कैनाबोनाइड्स, ओपियोइड्स और कोका एल्कलॉइड्स, ठीक है? ये तीन प्रकार के ड्रग होते हैं, ठीक है? और ये क्या करते हैं? ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा? ये जो है हेल्दी लाइफस्टाइल्स के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? अगर आपको इन ड्रग्स के बारे में पता होगा, इनकी नॉलेज होगी कि भैया ये जो है गंदे होते हैं, ठीक है? इनके क्या जो है इफेक्ट्स हैं, अगर अपन को पता होंगे तो फिर अपन इनको नहीं लेंगे और हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो जाएगी? हेल्दी लाइफस्टाइल अपन जिएंगे। अब ओपियोइड्स जो होते हैं, ओपियोइड्स में आती है एक तो हीरोइन और एक मॉर्फिन। ये जो है एक प्रकार का ओपियोइड्स है, ठीक है? ये ओपियोइड्स कौन से होते हैं? इसमें आती है हीरोइन या फिर मॉर्फिन, ठीक है? ये जो ओपियोइड्स जो है इसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं? या तो होंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। सर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ठीक है? या तो वहां पर रिसेप्टर्स होंगे या तो फिर ब्रेन में रिसेप्टर्स होंगे, या तो फिर कहां पर होंगे? ब्रेन में ये रिसेप्टर्स होंगे। क्लियर है ये बात? देखो बेटा, अब ये मॉर्फिन की अगर मैं बात करूं, सुनना ढंग से। मॉर्फिन जो है कहां पर प्रेजेंट होती है? देखो मॉर्फिन अपन को कहां से मिलेगी, ठीक है? हीरोइन और मॉर्फिन कहां से मिलेंगे तो ये मैं आपको बताता हूं। देखो, इसको आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? देखना, आप सुनना बेटा, ये देखो बेटा, ये प्लांट है। ये देखो, ये एक प्लांट है, हीरोइन का प्लांट है, ठीक है? किसका प्लांट है ये? हीरोइन का, ठीक है? अगर आप ये देखो, इसी से बेटा हीरोइन निकलती है, इसी से ही आपका जो है मॉर्फिन निकलती है, ठीक है? सर इसका एक्चुअल नाम क्या है? ठीक है, एक्चुअल नाम है इसका बेटा पापावर सोमनीफेरम। क्या बेटा इस प्लांट का नाम है बेटा? पापावर, पापावर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम, ठीक है? पापावर सोमनीफेरम, ये प्लांट का नाम है बेटा। ये क्या है? प्लांट का नाम है पापावर सोमनीफेरम, ठीक है? अब ये जो प्लांट है, सुनना, ये वाला प्लांट जो है, इसमें से आप देखोगे तो इसमें से व्हाइट व्हाइट कलर की लेटेक्स निकलेगी बेटा, इस तरीके से। क्या निकलेगी? व्हाइट व्हाइट कलर की लेटेक्स निकलेगी। कभी देखा होगा आपने किसी प्लांट में से, ऐसा कहते हैं यार दूध दूध टाइप का निकल रहा है, देखते हो व्हाइट व्हाइट कलर का जो है ऐसे लीक हो रहा है, ठीक है? तो आप जब यहाँ पर कट मारोगे, क्या करोगे? यहाँ पर जब आप कट मारोगे इस प्लांट के, ठीक है, तो जो है आपको जो है क्या मिलेगा? इस तरीके व्हाइट व्हाइट कलर का जो है दूध जैसा लेटेक्स मिलेगा बेटा। क्या निकलेगा? लेटेक्स मिलेगा आपको दूध जैसा, ठीक है? ये दूध जैसा लेटेक्स है बेटा। ये एक्चुअल में क्या है? ये लेटेक्स है, ठीक है? व्हाइट लेटेक्स। कैसा है? ये व्हाइट कलर का ऐसा, ठीक है? तो एक्चुअल में ये व्हाइट लेटेक्स ही बेटा क्या है? ये व्हाइट लेटेक्स की अगर मैं बात करूं तो इसको अपन जो है, इसी को अपन ओपियम कहने लगते हैं, ठीक है? अब आप इसको क्या करोगे? इसको आप इस व्हाइट लेटेक्स या ओपियम को क्या करोगे? आप अब आप करोगे ड्राई, ठीक है? या क्या करोगे? फिल्टर करोगे अब इसको, ठीक है? भाई डायरेक्ट जो है अपन नहीं ले सकते ना प्लांट में से, ठीक है? तो पहले अपन फिल्टरेशन करेंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है? फिल्टर करने के बाद अपन को क्या मिलेगा? मॉर्फिन। क्या मिलेगा फिल्टर करने के बाद? अपन को मॉर्फिन।
मैंने आपको कहा था ये जो ड्रग्स होते हैं ये केमिकल होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं बेटा? ये केमिकल नेचर के होते हैं। तो देखो देखो बेटा, ये केमिकल स्ट्रक्चर मॉर्फिन का ये है। सर इतना बड़ा स्ट्रक्चर, सर इसको तो याद करने में हालत खराब हो जाएगी। नहीं बेटा, सिंपल है। देखो ये एम साफ साफ दिख रहा है कि ये मॉर्फिन है। देखो लगा हुआ है एम। देखो आपको ये बनाने को कभी नहीं आएगा, ये कभी भी नहीं आएगा, ना केमिस्ट्री में ना बायोलॉजी में, ना कभी स्ट्रक्चर बनाने को नहीं आएगा। लेकिन बस पता होना चाहिए कि यार ये किसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई कंपटीशन एग्जाम में ये आ सकता है कि जो है बताओ भाई, ये आता है बेटा कंपटीशन एग्जाम में कि ये बताओ कि ये किसका स्ट्रक्चर है भाई, किसका स्ट्रक्चर है ये। तो आप क्या बोलोगे? ये किसका स्ट्रक्चर है? मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है बेटा? ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, आप ये कहोगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, ये आपको कहना है वहां पर। ठीक है, चलो अब सुनो। अब ये मॉर्फिन हो गया। अब इसी मॉर्फिन से बेटा, इसी मॉर्फिन को आप क्या करोगे? इसमें जो है एसिटाइल ग्रुप है। देखो बेटा एक एसिटाइल ग्रुप है CH3। ठीक है, CH3 C O O ग्रुप होगा। देखो बेटा एसिटाइल ग्रुप होगा, देखो है यहाँ पर CH3 C O O याला ठीक है, ये एसिटाइल ग्रुप होता है बेटा। ठीक है,